नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे हमने लूसेंट से लिया है। और इस टॉपिक का पहला वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस टॉपिक का ही दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। और इसके जो सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ 2 स्टेप में कराता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन और उसका आंसर है, और सेकेंड स्टेप में जो लास्ट में कराया जाएगा वो रिविज़न और मॉक टेस्ट है। अगर ये पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे, और उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 है। 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं। ऑप्शन ए है मुंशी जीवनलाल, दूसरा है दुर्गादास बंदोपाध्याय, तीसरे हैं सैयद अहमद खां, और चौथा मुइनुद्दीन। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहले में कह रहा पहले, दूसरे, तीसरे हैं। दूसरे में कह रहा 1, 3, 4 हैं। सी में कह रहा 1, 3 और 4, और डी में कह रहा 1, 2, 3, 4 हैं। इसमें बताना कि कौन इसके समसामयिक इतिहासकार हैं और कौन नहीं हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें जितने भी दिए गए हैं सारे 1857 के ये समकालिक इतिहासकार हैं। मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। इस चारों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेज़ों को उनके ठिकाने का पता बता दिया, और अंग्रेज़ों ने उन्हें बंदी बनाकर मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ये इसका बी हो जाएगा आंसर, चित्तौड़ 1857 के क्रांति से प्रभावित नहीं था, बाकी सारे क्षेत्र प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, और कारण आर बता रहा है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसमें बताना है कौन कथन सत्य है कौन नहीं। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, कथन ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचसीएन की इस कथन का संबंध है। एचसीएन ने कहा था मुसलमानों को हम हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। इसमें से किसका संबंध इससे है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो 1857 का विप्लव या 1857 की क्रांति थी, उसी समय एचसीएन ने कहा था कि मुसलमानों को हम हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है और दूसरा उसके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं, हमें मिलान करना है। क्षेत्र में है ग्वालियर व कालपी है, इलाहाबाद व बनारस है, फैजाबाद है, जगदीशपुर है। दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता में कुंवर सिंह हैं, लियाकत अली हैं, मौलवी अहमदुल्ला हैं और तात्या टोपे हैं। अब इसका हम मिलान करते हैं। ग्वालियर व कालपी का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। इलाहाबाद व बनारस का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, बी का दूसरा हो जाएगा। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था विद्रोह का, और जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। और इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है।
मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? इसका आंसर भी हो जाएगा 12 मई 1857। 12 मई 1857 को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उसके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। क्षेत्र में है झांसीपुर, फतेहपुर, मथुरा और संभलपुर है। नेतृत्वकर्ता में है लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला हैं, देवी सिंह हैं और सुरेंद्र साई हैं। अब इसका मिलान करते हैं। झांसी से लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया और मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया और संभलपुर से सुरेंद्र साई ने नेतृत्व किया। सिंबल है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह में दिल्ली में नेतृत्व किया। इसमें लूसेंट में आंसर ए दिया गया वक्त खां, लेकिन वो गलत है। इसका आंसर सी होगा, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में भी सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह का स्थान दिया गया, दूसरी तरफ दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया गया है। विद्रोह के स्थान में दिल्ली है, कानपुर व लखनऊ है, झांसी व ग्वालियर है और इलाहाबाद है। दमन करने वाले जो अधिकारी हैं निक्सन व हडसन हैं, है लाक व कैम्पबेल हैं, ह्यूरोज हैं और कर्नल नील हैं। इसका हम मिलान करते हैं। तो इसमें भी जो लूसेंट में दिया गया है जितने विकल्प, ज़्यादातर इनके ऑप्शन सीधे सीधे दिए गए हैं। दिल्ली में जो नेतृत्व किया था निकलसन व हडसन, कानपुर व लखनऊ में नेतृत्व हैवलाक व कैम्पबेल ने किया था, झांसी व ग्वालियर से नेतृत्व ह्यूरोज ने। एक मिनट, ये दमन करने वाले अधिकारी का नाम है, नेतृत्वकर्ता नहीं है। इसको हम फिर से देखते हैं। दिल्ली में विद्रोह का जो दमन किया था निकलसन व हडसन ने किया था। कानपुर व लखनऊ में विद्रोह का जो दमन किया वो हैवलाक व कैम्पबेल ने किया। कैम्पबेल, हैवलाक व कैम्पबेल। और झांसी व ग्वालियर में 1857 के जो विद्रोह का दमन किया था वो हीरोज ने किया था। और इलाहाबाद में कर्नल नील ने किया विद्रोह का दमन। और इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का क्षेत्र किस ब्रिटिश अधिकारी को है? या बिहार में जगदीशपुर का जो विद्रोह था उसका दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, टेलर व विंसेंट आयर ने किया। बिहार में विद्रोह का दमन टेलर व विंसेंट आयर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? इसका आंसर ए हो जाएगा, निकलसन। 1857 के विद्रोह में दिल्ली विद्रोह के दमन करते समय निकलसन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलाक की मौत हो गई? इसका आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ में विद्रोह का दमन करते समय हैवलाक की मृत्यु हो गई और दिल्ली में विद्रोह का दमन करते समय निकलसन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 49 है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी?
इसका आंसर बी हो जाएगा, बी डी सावरकर। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बी डी सावरकर ने दी। एक मिनट, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा जो बेंजामिन डिजराइली। 1857 जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, बेंजामिन डिजराइली। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिजराइली ने दी। इसका आंसर ए हो जाएगा, न कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50 है। इसको सुमेलित करना है। एक तरफ 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार दिए गए हैं और दूसरे विचारक हैं। अब इसका मिलान करते हैं। एक सैनिक विद्रोह का विचार किसने दिया था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस। 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। और 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, बेंजामिन डिजराइली ने कहा था, बी का दूसरा। और सी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र था। इसको टेलर व आउट्रम ने कहा कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, 1857 का विद्रोह। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सामंती विद्रोह था। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखें। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। इसका आंसर ये हो जाएगा, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, एस एन सेन ने कहा था कि 1857 की क्रांति प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। 1857 के संदर्भ में किसने कहा, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति या भारतीय जनता की क्रांति थी, किसने कहा। इसका आंसर ए हो जाएगा, एस एन सेन ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। एस एन सेन, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखें। में कह रहा है, एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया, दूसरी तरफ लेखक हैं। पुस्तक में फर्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59। इसका मिलान कर लेते हैं। इसका फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। पहले का ही हो जाएगा। दूसरा है द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इसके लेखक सैयद अहमद खां थे। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके राइटर बी डी सावरकर हैं। और 1857 ये एस एन सेन ने लिखी थी।
इस पर इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो यहाँ पे दिया गया है इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 54 देखें। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा या पठान। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, हमें बताना कौन कौन ने अंग्रेजों का विद्रोह में साथ दिया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा तीनों ने, सिख, गोरखा और पठान तीनों ने अंग्रेजों का विद्रोह में साथ दिया था। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की ब्रिटिश सरकार की? इसमें से इसका आंसर भी हो जाएगा मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की, बाकी अन्य सब ने मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 57। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? इसका आंसर डी हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को बाद में फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 58 है। 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, या सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? इसका आंसर ये हो जाएगा बहादुर शाह। बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? इसका आंसर डी हो जाएगा। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 60। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? इसका आंसर ये हो जाएगा रंगून। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? इसका आंसर सी हो जाएगा कैम्पबेल। 1857 के विद्रोह को दमाने कैम्पबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? इसका आंसर भी हो जाएगा मद्रास। मद्रास वह स्थान था जो 1857 की क्रांति से अछूता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? इसका आंसर सी हो जाएगा लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की बहादुरी और वीरता को देख करके ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इसका आंसर ये हो जाएगा कमल एवं चपाती। 1857 का एक चिन्ह या एक कोड निश्चित किया गया था जिससे हर जगह गुप्त रूप से भेजा गया था, वो था कमल और चपाती। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 65। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? इसमें नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां है। इसमें दिया गया कौन इसमें से नेपाल चले गए और कौन नहीं चले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर डी हो जाएगा तीनों। नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, ये तीनों लोग जो है 1857 के विद्रोह के दौरान ये दमन के दौरान ये नेपाल चले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 66 है।
निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? इसका आंसर ये हो जाएगा जीनत महल। जीनत महल पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया है। इसका मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह। यह कब हुआ था? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका बिल्कुल सीधे सीधे इसमें दिया गया है 1804 से 1806 में हुआ था। खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804 से 6 के बीच में हुआ। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह ये 1808 से 1809 के बीच में हुआ था। और है कित्तूर या मैसूर के शासक की विधवा, इनका विद्रोह जो है 1824 से 29 के बीच में हुआ था। ये कित्तूर मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नामा का विद्रोह, कित्तूर चेन्नामा का विद्रोह जो है ये 1824 से 29 के बीच में हुआ था। और लास्ट है गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह, ये भांजा दिया गया है, भांजा होगा, ये 1835 में हुआ था। और इस प्रकार इसका हम आंसर देखें तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें भी अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह है और दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया है। इसका हम मिलान करते हैं। रामोसी विद्रोह, इसमें भी लगभग सेम बिल्कुल सीधा दिया गया है। जितने भी लूसेंट में जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सीधे सीधे इसका आंसर दिया गया है। रामोसी विद्रोह 1822 व 25 से 26 के बीच में हुआ था। 1822 से 1825 या 26। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। और सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ था ये 1844, ये भी 1844 में हुआ था। और इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखें। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? इसका आंसर ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 70। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, या किन किन प्रांतों से चयन किया? इसका आंसर सी हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ज़्यादातर इन्हीं प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका आंसर सी हो जाएगा 2, 3 और 4। जनरल नील और मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों ने 1857 के विद्रोह में अपना जीवन खोया। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों ने 1857 के विद्रोह में अपना जीवन खोया। इसमें जनरल जॉन निक्सन इसमें शामिल नहीं है, बाकी अन्य तीनों 1857 की क्रांति में मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन है? इसका आंसर
सी हो जाएगा, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहले लड़ाई की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 73 देखें। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन से में सही नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात भारतीय द्वारा पूरे हृदय के साथ समर्थन किया गया। यह कथन केवल गलत है, क्योंकि शिक्षित अभिजात वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया था। बाकी अन्य सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, या सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का आंसर डी हो जाएगा, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75 देखें। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बैरकपुर से जुड़े थे मंगल पांडे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका आंसर डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। लियाकत अली जो है 1857 के विद्रोह का नेता था। ये इलाहाबाद का, यह इलाहाबाद के नेता मौलवी लियाकत अली थे। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोग इसका जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन और मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 क्वेश्चन पे थे, वहाँ से हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। इसमें हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे पहले क्वेश्चन आप खुद करें, उसके बाद आंसर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं। ऑप्शन ए है मुंशी जीवनलाल, दूसरा है दुर्गादास बंदोपाध्याय, तीसरे हैं सैयद अहमद खां, और डी है मोइनुद्दीन। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले में करा 1, 2, 3 तीनों हैं, दूसरे में करा 1, 3, 4, सी में करा 2, 3, 4, और डी में करा 1, 2, 3 चारों हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, चारों ये 1857 के समसामयिक इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, या तात्या टोपे? इसका आंसर डी हो जाएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, या लखनऊ? इसका आंसर भी हो जाएगा, चित्तौड़। चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कथन दिया गया है। कथन ए कह रहा है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। और आर कह रहा है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा कौन सही नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, कथन ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? ऑप्शन ए 1857 का विप्लव, बी चंपारण सत्याग्रह 1917, सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 22, और डी 1942 की अगस्त क्रांति। इसका आंसर ये हो जाएगा 1857 का विप्लव। 1857 के विप्लव में ही एचिसन ने कहा था, हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41।
एक तरफ क्षेत्र दिया गया, दूसरी तरफ नेतृत्व करता है, उसका हमें सुमेल करना है। इसका हम सुमेल करते हैं। ग्वालियर व कालपी से विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। ए का 4। इलाहाबाद व बनारस से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। बी का 2। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखें। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? इसका आंसर, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 1 मई 1857, बी है 12 मई 1857, सी है 13 मई 1857 और डी है 14 मई 1857। इसका आंसर भी हो जाएगा 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एक तरफ क्षेत्र दिया गया, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया गया है, इसका हमें मिलान करना है। इसका मिलान करते हैं हम। झांसी से लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया और मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया विद्रोह का, और संभलपुर से सुरेंद्र साई ने नेतृत्व किया था विद्रोह का 1857 के। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। 43 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। अठारह के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बख्त खां, बी लियाकत अली, सी बहादुर शाह द्वितीय या जफर, डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा बहादुर शाह द्वितीय या जफर ने 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। सूची में एक तरफ विद्रोह का स्थान है, दूसरी तरफ दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया गया है, इसको हमें सुमेलित करना है। दिल्ली के विद्रोह का दमन जो है निकलसन व हडसन ने किया। एक 1। कानपुर व लखनऊ में विद्रोह का दमन हैवलाक व कैम्पबेल ने किया। झांसी व ग्वालियर में विद्रोह का जो दमन किया वो हीरोज ने किया, और इलाहाबाद में विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ऑप्शन ए हडसन, बी हैवलाक, सी हीरोज और डी टेलर व विंसेंट आयर। इसका आंसर ये होगा टेलर व विंसेंट आयर ने जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किया। क्वेश्चन 47। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? इसका आंसर ये होगा निकलसन। दिल्ली में विद्रोह का दमन करते समय निकलसन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलाक की मौत हो गई? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ और डी है झांसी। इसका आंसर सी होगा लखनऊ। लखनऊ में जो है विद्रोह का दमन करते समय सैन्य अधिकारी हैवलाक की मृत्यु हो गई, और दिल्ली में विद्रोह करते समय सैन्य अधिकारी निकलसन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन ए बेंजामिन डिजराइली, बी बी डी सावरकर, सी के एम पडिक्कर और डी है ताराचंद्र। इसका आंसर ये होगा बेंजामिन डिजराइली।
1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरायली ने दी। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वीडी सावरकर, लेकिन ध्यान रहे कि वीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा न दे करके इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली ने कहा। नेक्स्ट, एक तरफ दिया गया है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1857 के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार दिए गए हैं और दूसरी तरफ विचारक हैं, इसे में मिलान करना है। दिया गया है कि सैनिक विद्रोह, 1857 को किसने एक सैन्य विद्रोह कहा? तो इसका हम अगर आंसर देखें तो पहले का ये होगा, सैन्य विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, ऑप्शन ए। हाँ, पहले का ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस ने सैन्य विद्रोह कहा 1857 के विद्रोह को, और राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली ने कहा, बी का 2 हो जाएगा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। सी है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, किसने कहा? तो ये ट्रेलर व आउट्रम ने कहा। और सामंतरी विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 1857 के विद्रोह को एक सामंतरी विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने बताया। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 57 क्वेश्चन है, 51 है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो इसका आंसर बी.डी. सावरकर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैन्य विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, बी है आर.सी. मजूमदार, सी एस.एन. सेन और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की क्रांति आरंभ में एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? या किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, सी एस.एन. सेन और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था 1857 के संदर्भ में, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 देखें। फिफ्टी फोर है, एक तरफ पुस्तक दिया गया, दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम दिया गया, इसमें सुमेलित करना है। इसका हम सुमेल करते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859, 1855 57 टू 59। इसके राइटर कार्ल मार्क्स हैं, ऑप्शन ए है, ए का पहला। बी है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के लेखक हैं सैयद अहमद खां। सी है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक है वी.डी. सावरकर। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने 1857 को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। और 1857 1857 इस पुस्तक के लेखक हैं एस.एन. सेन हैं। और इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखें। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे।
सिख, गोरखा और पठान। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें बता रहा है कि कौन इसमें से अंग्रेज़ों का साथ दिया, कौन नहीं दिया। इसका आंसर ये हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों ने, सिख, गोरखा और पठान तीनों ने अंग्रेज़ों का सहयोग दिया था विद्रोह में दमन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? ऑप्शन ए कश्मीर के शासक ने, बी मेवाड़ के राजा ने, सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, और डी है ग्वालियर के सिंधिया ने। इसका आंसर भी हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने। मेवाड़ के राजा ने अंग्रेज़ों की मदद नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखें। 57 क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? इसका आंसर डी हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को जो है बाद में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे या लक्ष्मीबाई? इसका आंसर ये होगा बहादुर शाह। बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह के सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए रंगून में कर्नल नील ने, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, सी बरेली में जेम्स आउट्रम ने, और डी है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। इसका आंसर डी हो जाएगा, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? ए रंगून, बी सिंगापुर, सी साइबेरिया, और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा रंगून। 1857 की विद्रोह की सफलता के तुरंत बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया या रंगून निर्वासित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 61। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए आउट्रम, बी चार्ल्स नेपियर, सी कैंपबेल, और डी है हैवलॉक। इसका आंसर सी होगा कैंपबेल। कैंपबेल वह सेनापति था जो 1857 के विद्रोह को दबाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्वेश्चन नंबर 62 देखें। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा? ऑप्शन ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब, और डी है मध्य प्रदेश। इसका आंसर भी हो जाएगा मद्रास। मद्रास वह स्थान था जो 1857 के विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा। नेक्स्ट, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि वह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी? ऑप्शन ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, और डी कुंवर सिंह। इसका आंसर सी हो जाएगा लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी या अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था या क्या चिन्ह निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए है कमल व चपाती, बी कमल एवं गदा, सी है कमल एवं गुलाब, और डी है चपाती एवं तलवार। इसका आंसर ये होगा कमल एवं चपाती 1857 का चिन्ह था या गुप्त कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखें। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र दबाने पर नेपाल भाग गए, जहां ब्रिटिश
1857 के विद्रोह के दौरान कौन से नेता दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? यहाँ पे पहला दिया गया नाना साहब, दूसरा बेगम हजरत महल और तीसरा खान बहादुर खां है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन इसमें से कौन कौन चले गए नेपाल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1 2 3 तीनों, नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। जब भारत में ब्रिटिश दमन चक्र बहुत तेज़ी से बढ़ा तो ये दमन चक्र से बचने के लिए नेपाल चले गए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? इसका आंसर ये हो जाएगा जीनत महल। जीनत महल पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। एक तरफ अपदस्थ शासकों के आंदोलन है, दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया, इसे हमें मिलान करना है। इसका मिलान करते हैं। उड़ीसा, खुर्द या उड़ीसा का पाइक विद्रोह यह 1804 से 6 के बीच में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह यह 1808 से 9 के बीच में हुआ था। किटूर मैसूर के शासक की विधवा किटूर चेन्नम्मा का विद्रोह ये 1824 से 29 के बीच में हुआ। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह ये 1835 में हुआ। और इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। इसका हम सुमेल करते हैं। रामोसी विद्रोह ये 1822 से 2526 के बीच में हुआ था। इसका भी बिल्कुल सीधा सीधा है। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था और सावंती विद्रोह भी 1844 में हुआ था। और इसका भी आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69 है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, बी है 31 नवंबर 1857, सी है 6 जनवरी 1858 और डी है 17 नवंबर 1858। इसका आंसर ये हो जाए 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को अपने ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 70। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। इसका आंसर सी होगा, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। इन प्रांतों से ब्रिटिश 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने सिपाहियों की भर्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? यह ऑप्शन पहला दे रहा है जनरल जॉन निकलसन, दूसरा है जनरल नील, तीसरा है मेजर जनरल हैवलॉक और तीसरा है सर हेनरी लॉरेंस। 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन कौन ने अपना जीवन खोया। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 2 3 4। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस, ये तीनों ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अपना जीवन खोया। क्वेश्चन नंबर 72। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? किस? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर और डी अशोक मेहता। इसका आंसर सी हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात भारतीय
द्वारा पूरे हृदय के साथ समर्थन किया गया। बी, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सी, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। और डी है, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। इसका आंसर ए हो जाएगा। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात भारतीय द्वारा पूरे हृदय के साथ समर्थन किया गया, यह कथन गलत है, क्योंकि शिक्षित अभिजात वर्ग ने इसमें भाग ही नहीं लिया, ना तो इसका समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद्र, सी बी.डी. सावरकर और डी है एस.एन. सेन। इसका आंसर डी हो जाएगा, एस.एन. सेन। स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75। देखें, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। ऑप्शन ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली और डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव या क्रांति से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे और डी मौलवी लियाकत अली। इसका आंसर डी हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। ये 1857 के दौरान इलाहाबाद के नेता थे। इलाहाबाद और लखनऊ दोनों का इन्होंने नेतृत्व किया था। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें आपको मैंने टोटल क्वेश्चन आंसर कराया, उसके बाद मैंने रिवीजन भी करा दिया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।